मजदूरी के जो घंटे थे 12 से 14 घंटे थे, वो जो 8 घंटे किए गए, वो प्रावधान कौन किया था? उसका नेतृत्व कौन किया था इंडिया के अंदर? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? आपको पता है भैया? नहीं पता है? आपको पता है? हम शिकागो के जो हमारे मजदूर जो साथी थे, जो उसमें शहीद हुए, हमने बार-बार उन पे बात की, लेकिन इस भारत देश में भी तो लोग शहीद हुए थे ना, इसी को लेकर, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। जो 12 से 14 घंटे की जो अवधि थी मजदूरों के काम करने की, उसको 8 घंटे भारत में लागू करने में किन लोगों का योगदान था? क्या मानते हैं आप? इसके बारे में आप जानकारी क्या रखते हैं? वैसे तो उतनी ठोस जानकारी नहीं है। हमने इस मंच से, इस कार्यक्रम से एक बार भी ये शब्द यूज़ नहीं किया कि जो नेतृत्व था, भारत में भी 8 घंटे का काम हो, इसकी लड़ाई किसने लड़ी? नहीं मुकम्मल तो लड़ाई। अगर हाँ, मुकम्मल लड़ाई जो लड़ेंगे हाँ, आप, हाँ, वो संविधान में जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं, हाँ, उसी के आधार पे तो आप लड़ेंगे ना। हाँ। आज हम 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है, वरना हम आज भी 12 से 14 घंटे काम कर रहे होते। तो आपके इस पूरे कार्यक्रम में एक बार भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया गया, एक बार भी संविधान की बात नहीं की। हम भारत में रह रहे हैं ना, तो हमने जो 4 घंटे शिकागो पे बात की, हमें 2 घंटे भारत पे भी तो बात करनी चाहिए थी ना। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मैंने बैठ के यहाँ पर सुना, कि हमने 2 घंटे भी जो है, जो भारत के संविधान में जो श्रमिकों के लिए कानून दिए गए हैं, और ये कानूनों के लिए कितनी फाइट की गई है, पहले ब्रिटिश सरकार से भी बाबा साहब ने फाइट की है, उसका इतिहास है, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। तो इन चीज़ों के बारे में इन श्रमिकों को तो बताना तो हमारा फर्ज बनता है ना। अगर हम इस संगठन के मुखिया हैं, हमको पता है, तो हम ये लोग तभी तो जानेंगे ना। आज मई दिवस का है और मई दिवस में बाबा साहब लेकिन इसी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मजदूर डे है ना, तो मजदूर डे में तो बाबा साहब का तो अहम योगदान रहा है भारत के अंदर। इनका मैं बताऊं, यहाँ कई हजार लोग मरे हैं। सुनिए ना, एक मिनट, अब मैं वही चीज तो कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हजारों लोग मरे, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। मेरा भी क्वेश्चन वही था ना। 1 मई मजदूर दिवस, यानी कि मजदूरों, श्रमिकों की भारत में जो उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के उनको सम्मान देना और उनके कार्य को सम्मान देना, पूरे देश भर में आज लेबर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औद्योगिक शहर फरीदाबाद में, और यहाँ पर जो मजदूर संगठन है, मजदूर इंकलाबी संगठन, उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने सुबह एक फेरी की, जिसमें एक मैसेज दिया मजदूरों की तरफ से, और आज तकरीबन 3 से 4 घंटे उनके वक्ताओं के विचार यहाँ पे जो है हमने भी सुने, और काफ़ी सारी बातें हुई मजदूरों के विषय पे। तो श्रमिकों से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर के हम इनके बीच में मौजूद हैं। लेबर डे है, मजदूर दिवस है, काफ़ी देर हमने इनके विचार भी सुने थे। वक्ताओं ने अलग-अलग तरीके से अपनी बातें भी रखी, जिसमें कुछ महिला वक्ता भी शामिल थी। तो सबसे पहले कुछ जो महिला मजदूर हैं यहाँ पर, उनसे भी हम 1-2 सवाल लेंगे आज के दिन को लेकर के, और जो पुरुष साथी हैं उनसे भी जो है बात करेंगे एक बार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? इंद्रवती सर। जी? इंद्रवती। अच्छा, तो आप फैक्ट्री में काम करती हैं कहीं? नहीं। अच्छा, आप नहीं करती हैं। आप कहीं काम करती हैं? जी, मेरा नाम सोनी है। हुँ। इनकलाबी मज़दूर केंद्र जो मई दिवस पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है, उसको लेके हाँ, अलग-अलग। आप इसी संगठन के कार्यकर्ता हैं ना? अच्छा। तो ये जो बहुत सारी बातें अभी हमने सुनी थी मंच पे, जिसमें आपका भी जो है वक्तव्य था, हमने सुना था। ये जो मज़दूरी के जो घंटे थे 12 से 14 घंटे थे, वो जो 8 घंटे किए गए, वो प्रावधान कौन किया था? उसका नेतृत्व कौन किया था इंडिया के अंदर? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? आपको पता है भैया? नहीं पता है? आपको पता है? देखिए भारत के भीतर में जब क्या कहते हैं आज़ाद भारत हुआ, तो उस समय में जो है बहुत सारे जो ऐसे नेता थे जो अपने आप को समाजवाद के पक्ष में कह रहे थे। और मैं जो बात है मुख्यतः मई दिवस का, जो 8 घंटे के कार्य को लेके जो पूरी दुनिया के भीतर में एक जलजला फैला, तो खाली जो है वो अमेरिका के भीतर का नहीं रहा है, अब वो इंटरनेशनल हो चुका था वो लड़ाई। और उसके बाद से दुनिया के भीतर में जो दुनिया के छठे हिस्से पे जो मजदूरों का अपना राज कायम था, तो उसने जो और चीज़ों को और ज़्यादा स्थापित किया, ठीक है। और में जब खास तौर पे रूस के भीतर में जो 1917 में क्रांति हुई, तो उसमें स्थापित उन्होंने पहले दिन से किया इन चीज़ों को, कि कितने घंटे का कार्य दिवस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है एक मिसाल कायम करी। और देखेंगे कि जब पूरी दुनिया के छठे हिस्से में मजदूर राज है, उस समय में भारत के भीतर में भी एक मुक्तिकामी आंदोलन चल रहा था, जिसमें भगत सिंह और तमाम ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं।
और ये जो लोग थे, क्योंकि सत्ता जो है आप भारत के भीतर में सामंतवाद के खिलाफ में लड़के पूंजीवाद जो है नहीं आया है, वो सत्ता जो है हस्तांतरण जो है हुआ है। तो उसमें जो है थोड़ा एक समाजवादी जो मुखौटा जो है जो पहनना था उनको, अपनी सत्ता जो है हाथ में रखनी थी, तो उस चलते जो है एक डर था उनके भीतर में, एक ख्वाब था और एक आंदोलन जो चल रहा था। तो भारत के भीतर में भी जो है उन सारी चीज़ों को जो है संविधान में जो है लागू किया गया। अभी आपने संविधान की बात की, देखिए मेरा कहने का मतलब वो ये कि आपका जो 4 घंटे का यहाँ पे वक्तव्य हुआ, आपने अभी वर्ड यूज़ किया संविधान, और शायद आपको ये पता भी हो कि भारत में ये 8 घंटे की लड़ाई आज़ादी से पहले से जो है चल रही थी। तो मेरा जानने का मतलब यही है कि क्या जो हमारे साथी इन तस्वीरों को लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम शिकागो के जो हमारे मज़दूर जो साथी थे जो उसमें शहीद हुए, हमने बार-बार उन पे बात की, लेकिन इस भारत देश में भी तो लोग शहीद हुए थे ना, इसी को लेकर के, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। तो सवाल मेरा वही है, जो 12 से 14 घंटे की जो अवधि थी मज़दूरों के काम करने की, उसको 8 घंटे भारत में लागू करने में किन लोगों का योगदान था? क्या मानते हैं आप? इसके बारे में आप जानकारी क्या रखते हैं? वैसे तो उतनी ठोस जानकारी नहीं है, हुँ। पर यह है कि जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसका उस समय जो दौर था, ये शिकागो के जो शहीद हैं, वहाँ से इसकी लड़ाई चालू हुई और वो मुहिम पूरी दुनिया भर के अंदर में छिड़ी। जो हमारा भारत का भी अभी एक साथी ने बात की है कि भारत का भी संविधान ये कहता है, उसमें भी देश के जो अलग-अलग क्रांतिकारी लोग रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह रहे हैं, उधम सिंह जैसे लोग रहे हैं, उन्होंने इस विरासत में कहीं न कहीं अपनी भागीदारी की है और वो ये 8 घंटे की कार्य दिवस की बात नहीं कर रहे। वो मज़दूरों के समाजवाद के लिए भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने वो चाहते थे कि भारत में जो पूँजीवादी व्यवस्था है, वो जो इससे नेस्तनाबूत चलिए हो। ठीक मज़दूर है, समाजवाद का आपने 1886 की बात करी, जो आप शिकागो की बात करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इंडिया में इसकी जो एक ज्वाला है, वो कब जली? वही मेरा यहाँ जो है जानना था। और कोई साथी होंगे? भैया आप इधर आओ थोड़ा-सा, आप आइए इधर थोड़ा-सा, इधर आइए। वही मेरा सवाल है कि हम जो है भारत में जो है हम लोग हैं, हम भारत के मज़दूरों की बात करते हैं। आपने तमाम तरह की यहाँ पे बातें की और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने कहीं, और अच्छी बात है कि इन लोगों को जागरूक करना, जो साथी नहीं जानते हैं अपने हक और अधिकार के बारे में। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमने इस मंच से, इस कार्यक्रम से एक बार भी ये शब्द यूज़ नहीं किया कि जो नेतृत्व था, भारत में भी 8 घंटे का काम हो, इसकी लड़ाई किसने लड़ी? इसका नेतृत्व किसने किया? इसको संविधान में इम्प्लीमेंटेशन कौन किया? इस पे हमने बात क्यों नहीं की? देखिए जो भगत सिंह थे, ठीक है ना? तो भगत सिंह उस समय आज़ादी की लड़ाई जब लड़े थे, तो उन्होंने जब उधर उसमें गांधी जी थे, तो उन्होंने जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों की तरफ थे, ठीक है? उन्होंने जो अंग्रेज़ों की तरफ चलते गए, लेकिन जो भगत सिंह थे, उन्होंने ये बात की थी कि जो अंग्रेज़ों की मतलब साथ मिल के जो भारत की पूंजीवादी व्यवस्था है, जो लड़ाई लड़ रही है, जो उनसे आज़ादी लेके जो कांगले अंग्रेज़ बैठ जाएँगे, इस पे भारत की गद्दी पे बैठ जाएँगे, तो मज़दूरों का उतना ही शोषण करेंगे जितना वो अंग्रेज़ करते थे। लेकिन भगत सिंह का ये मानना था कि जो ये नेहरू के नेतृत्व में जो आज़ादी मिल रही है, वो आज़ादी मज़दूरों की आज़ादी नहीं है, ठीक है ना? उसके लिए भगत सिंह ने अपने को मतलब किसी संगठन से जोड़ा और जोड़ के जब उन्होंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा था, जब उन्होंने बात किया था कि जो गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है, वो मज़दूरों की लड़ाई नहीं है। जो भारत की बात हो रही है, तो भारत में ये है कि जो भगत सिंह जो बात कहे थे, उसके तमाम जो नेता थे उन्होंने जो इंडिया में लागू हुआ था, जो विदेशी जो अंग्रेज़ों के जो कानून हैं, जो सरकार क्या कर रही है, अंग्रेज़ों के कानून ही इस देश में लागू किए हैं। और सर, आप जो कोई अगर मुख्य रूप से जो बात करना चाहें संगठन की तरफ से, आप बात करेंगे? आपका संगठन किस तरीके से काम करता है? इस अगर ज़िले की बात करें तो सपोज़ अगर किसी मज़दूर को अगर कोई जो कंपनी का मालिक है, वो किसी भी रूप से अगर प्रताड़ित करता है, तो फिर आप उसकी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? देखिए, मैं आपका जो सवाल था और साथियों से उस पे मैं संक्षिप्त में बात कर दूंगा, फिर इस पे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा सवाल। एक मजदूर साथी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि जो कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी मिल जाती है, तो वो टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास बजाज की आज़ादी होगी, ना कि हिंदुस्तान के मजदूर, किसान, अवाम की आज़ादी होगी। और इसी दो धड़ों के बीच संघर्ष चलते-चलते एक दौर आया कि जब
भारत 1947 में जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, भारत के सरमाएदारों के, भारत के पूंजीपति वर्ग की पार्टी को सत्ता सौंप करके चले गए। और भगत सिंह की बात ज़्यादा सही हुई कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेजों का शासन होगा। उसके बाद हमारा एक संविधान लागू हुआ। वो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, बाबा साहब के नेतृत्व में एक संविधान का निर्माण हुआ। वो संविधान जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस कानून की हम बात करते हैं, आज आपका सवाल था कि आप कैसे लड़ेंगे, उस संविधान पर जो अधिकार है मजदूरों का, उसके मार्फत हम अदालतों में, कोर्ट में बात करेंगे, कहीं भी। ठीक है। हाँ, हाँ, मेरा जो कहने का मतलब था वो यही था और आप उसी बात पे आ गए। आपने लंबा जो है विस्तारित अपना बयान रखा। आपने बात की ना संविधान की कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान है उसके आधार पे हम उसकी लड़ाई फाइट करेंगे। एक हद आप- तक नहीं मुकम्मल तो लड़ाई। अगर हाँ, अभी- मुकम्मल लड़ाई जो लड़ेंगे हाँ, आप, हाँ, वो संविधान में जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं, हाँ, जी, हाँ, जी। उसी के आधार पे तो आप लड़ेंगे ना। हाँ, हाँ, अभी तो उसके तो अधिकार वही पे चीज, लड़ते हैं। वही बात मेरा कहने का मतलब था कि आपके 4 घंटे के वक्तव्य में जो वक्ताओं ने यहाँ पर विचार रखे, वहां पर किसी भी वक्ता ने ये नहीं कहा कि ये जो 8 घंटे का जो प्रावधान किया गया है, ये उसी संविधान में किया गया है। ब्रिटिश का शासन था, ये भी आपको पता होगा। 1943 तक जो है बाबा साहब ने मजदूर के लिए फाइट किया था। तो ये इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें इन लोगों को क्यों नहीं बताई जाती है कि भाई इनके पीछे जो है, अगर आज मेरे पास एक अखबार की कटिंग आई, आप चाहेंगे तो मैं उसको भी स्क्रीन कर दूंगा। वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो आज हम 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है, वरना हम आज भी 12 से 14 घंटे काम कर रहे होते। तो आपके इस पूरे कार्यक्रम में एक बार भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया गया, एक बार भी संविधान की बात नहीं की। और खासकर जो महिला हैं, इन्हें जो प्रसव की सुविधा मिलती है, खास रूप से जब हम लोग बात करें, देखिए एक उदाहरण से समझाता हूँ। 8 घंटे का काम का अधिकार जो आप पूछ रहे हैं, असल में 8 घंटे के सवाल इससे मत जोड़िएगा कि बाबा साहब का नाम लिया गया कि नहीं। बाबा साहब के जब उस तरह के कार्यक्रम होते तो उस पर भी करते। आज हम जो है पार्सन और उनके जो शहीद हुए थे उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि मई दिवस का कार्यक्रम लेकिन है। आपके जो महिला मजदूर हैं और जो पुरुष मजदूर हैं, उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। अगर मैं अभी भी उनसे बात करूं तो नहीं, सभी को सभी चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता, या संक्षिप्त होगा, ज्यादा होगा। कई ऐसे ये साथी- लोग तो वो है ना जो वहां पर अपनी बात रख रहे थे, ये तो हाँ, एक हाँ, वक्ता के रूप में थे। हाँ, तो मैंने सीधा सा सवाल किया कि भारत में जो 8 से जो हम 8 घंटे की मजदूरी कर रहे हैं सभी मजदूर लोग, तो ये पहले 12 से 14 घंटे था। तो इसके लिए अगर हम आपने तो कई बार जिक्र किया शिकागो का हम भारत में रह रहे हैं ना, तो हमने जो 4 घंटे शिकागो पे बात की, हमें 2 घंटे भारत पे भी तो बात करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मैंने बैठ के यहाँ पर सुना, कि हमने 2 घंटे भी जो है, जो भारत के संविधान में जो श्रमिकों के लिए कानून दिए गए हैं और इन कानूनों के लिए कितनी फाइट की गई है, पहले ब्रिटिश सरकार से भी बाबा साहब ने फाइट की है, उसका इतिहास है। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। तो इन चीज़ों के बारे में इन श्रमिकों को तो बताना तो हमारा फर्ज बनता है ना। अगर हम इस संगठन के मुखिया हैं, हमको पता है, तो हम ये लोग तभी तो जानेंगे ना। देखिए साथियों, मैं बताता हूँ कि ये लोग जानते हैं बखूबी उनको क्या बोलना था, वो बढ़िया बोल रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि 1928 में भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा पहला श्रम आयोग का गठन हुआ। ये मैं आपको बता दूं, पहला श्रम आयोग अंग्रेजों ने भारत में बैठाया। उसमें बाबा साहब भी नहीं, हम भी नहीं, कोई नहीं। जानते हैं क्या? भारत का मजदूर वर्ग आंदोलन खड़ा किया हुआ था, वो लड़ रहा था सड़कों पे और वो समाजवाद की बात करने लगा था। तब अंग्रेजों ने क्या किया, बाकायदे उस आंदोलन को रोकने के लिए 1928 में क्या किया, एक आयोग का गठन किया। वो आयोग पहला ब्रिटिश काल का श्रम आयोग था। उसके बाद दूसरा आज़ादी के बाद हुआ, तीसरा 1998 में हुआ। ये सारे श्रम आयोग का गठन जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि मजदूरों को उनके समाजवादी एजेंडे से बांध के रखा जाए। अब मैं बात करता हूँ 28 में जब श्रम आयोग का गठन हुआ, तो आपको बताऊं 1948 से पहले जो है वेतन का ये जो है यूनियन बनाने का, संगठित होने का, ये सारे अधिकार अंग्रेजों से लड़ के लिया गया। और उस समय मैं बताऊं, बाबा साहब ने बाकायदे एक यूनियन का गठन किया। बाबा साहब ने भी एक यूनियन बनाया, यूनियन कांग्रेस ने भी बनाया। आपको बता दें, यूनियन कम्युनिस्टों ने भी बनाया। तो ये जो है
आपको अभी यहाँ कुछ टाइम पहले बता रहे थे लोग कि जो राजनीतिक पार्टी है उसका अपना एक ट्रेड यूनियन है। क्यों? क्योंकि जो भेड़ें होती हैं, गडेरिया क्या करता है, अपनी भेड़ों को नीला पीला हरा गुलाबी कर देता है और वो पहचान के लिए ऐसा बांट गया है। असल में देखिए, बातें जानते हैं मजदूर साथी कि आज जब हम संविधान की बात होगी, कोर्ट में जाएंगे तो हम संविधान की बात करते हैं। किसने लिखा? बाबा साहब के नेतृत्व में लिखे गए भारत के संविधान के। मगर उसका मुकम्मल समाधान क्या है? ये जानते हैं कि आज गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेजों का शासन है। क्या इससे सहमत नहीं है? बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान यदि जो जनता के हितों को नहीं साध सकता, सोचतों पीड़ितों को उनका अधिकार नहीं देता, तो मैं इसको जला देना पसंद करूंगा। ये बाबा साहब ने कहा है। और वो जो किताब बन जाएगा, आज क्या है? किताब बन गया है। आज जरूरत है कि एक ऐसे समाज को जो शोषण पे टिका है, जुल्म पे टिका है, अत्याचार पे टिका है, अछूतों की लड़ाई लड़ते हुए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है बाबा साहब के उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। वो जब बात करते हैं कि यहाँ से जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इसको खत्म करने में व्यवहार किया है। कम्युनिस्टों में आपको बता दूं, पता है, अंतर्जातीय ब्याह होते हैं। कम्युनिस्ट जो है जाति देख के ब्याह, बहुत नदारत है मामला, ऐसे ही करते हैं किसी जाति में। ठीक है, वो बात आपकी होगी, चलिए ठीक है। देखिए, मेरा कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब था वो ये था कि अगर श्रमिक की बात हो, मजदूरों की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी महान हस्ती को जो है दरकिनार कर दिया गया। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। लगना नहीं चाहिए आपको कम से कम, और दरकिनार मैंने वो चीज वहां पर देखी ना, इसीलिए मैंने आपसे किया गया, दरकिनार नहीं किया। अब हम 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम करते हैं, गणतंत्र दिवस, वहां आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर वक्ता भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर पे ही बात कर रहा है। तो आपको लगेगा यार, वहाँ पक्ष आपको दिखाई देगा कि ये लोग किसके पक्ष में है। आज मई दिवस का है और मई दिवस में बाबा साहब, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मजदूर डे है ना, तो मजदूर डे में तो बाबा साहब का तो अहम योगदान रहा है भारत के अंदर इन कानूनों को लागू करने के लिए। कह रहा हूँ कि जब भी आप बात करेंगे तो हम लोग देखिए पेरिस कम्यून बनाएंगे, बाबा साहब गांधी की बात नहीं करेंगे। सुनिए, भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह हमारे आइकॉन है, मगर उनकी बात नहीं करेंगे ना। ये 1886 की घटना है, वो इतिहास है। उस इतिहास को, आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भारत में 1925 में ही लाल झंडे की स्थापना हो गई, उसके मांगों को उठाने लगे थे। यहाँ तब से लेकर के आज तक मई दिवस मनाया जा रहा है। तो इसको ना, बाबा साहब को इसे दरकिनार करने का मामला नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग को आज जो हमारा संविधान, जो बाबा साहब ने लिखा, उसके हितों को उस संविधान के मातहत नहीं साधा जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रही है। तो क्या करेंगे हम कह रहे हैं कि वो संविधान तो है, बाबा साहब ने न्याय के लिए दिया, मगर वो संविधान आज एक किताब से ज़्यादा हैसियत नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि उस पर कब्जा करके तो मनुबाजू बैठे हैं, उस पर कब्जा करके जो है आज के अडानी अंबानी बैठे हैं। उनके हिसाब से संविधान रोज बदला जा रहा है, रोज बदल रहे हैं संविधान की व्याख्या बदल दी गई है। संविधान में जो बाद में क्या समाजवादी गणतंत्र की बात की गई, धर्मनिरपेक्षता की बात, कहाँ बचा है? कुछ नहीं। आज तो जो है सत्ता में बैठे लोग धर्म के अनुयायी बने बैठे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को बदलें। हमारे आइकॉन, जो हमारे हीरो होंगे, बाबा साहब हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, या और लोग होंगे जो लड़े, हम उन पर बात करेंगे। मगर जब 1 मई मजदूर दिवस की बात होगी तो 1886 में जिन लोगों को फांसियां दी गई, वो हमारे हीरो हैं। आज उनकी बात करके हमें आंदोलन तो जब इंडिया में हुआ तो यहाँ भी शहीद हुए थे। इतिहास थोड़ा सा मैंने भी उसमें वर्षा पढ़ा है। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ सर मैं बताऊं, यहाँ कई हजार लोग मरे हैं। सुनिए ना, एक मिनट, अब मैं वही चीज तो कर रहा हूँ ना, यहाँ पर हजारों लोग मरे लेकिन आपने नाम नहीं लिया। मेरा भी क्वेश्चन वही था ना, आपने सिर्फ शिकागो का ही जिक्र किया था मंच पे, इसीलिए मेरा सवाल था, बाकी कोई नहीं। आज के कारखाने पे भी बात हुई है, मजदूरों ने आज भी, और मई दिवस को लेकर के भारत के अंदर जो आंदोलन रहा है उस पर भी बात किया। आपने गौर नहीं किया, सिर्फ ये लगा आपको कि अम्बेडकर साहब पे नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। बात यह है कि शिकागो पे बात हो रही है और वहां से चल के भारत का पूरा एक चित्र खींचा गया। कौन से? हमारे जो पहले। लेकिन आज जितने भी अम्बेडकर डाइट लोग हैं और जो संगठन है, वो आज 1 मई को बाबा साहब को लगातार श्रेय दे रहे हैं कि अगर भारत में 8 घंटे की मजदूरी लागू है तो बाबा साहब की देन है। लेकिन आप बार बार शिकागो पे जा रहे हैं,
बार बार आप भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं। कि हम बात करें कि सिर्फ बाबा साहब की वजह से हुआ, सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं, सिर्फ हाँ नहीं तो इसीलिए लग रहा हमारे जो पहले सुनिए, हमारे पहले वक्ता हैं जो हमारे पहला वक्ता है, उन्होंने बकायदे शिकागो से लेकर के आज भारत के एक विस्तृत चित्र खींच दिया, उसको रिपीट नहीं किया, बल्कि ज्यादातर मजदूरों ने कारखाने के अंदर जो हालात हैं उस पर बात किया। ठीक है। बाकी हम ये अपेक्षा आपसे जरूर रखेंगे कि जब हम अगली बार आए तो आपके महिला मजदूरों को खासकर वो उनके अधिकार जरूर मालूम होने चाहिए जो संविधान में आज भी सुरक्षित है, और उनके ही बल पे उनका ये हवाला दे करके आप आज फाइट करते हैं। चलिए साथियों, ये जो इनकलाबी बीवी मजदूर संगठन के नेता थे, सभी जो वक्ता थे, उनसे हमने यहाँ पे बातचीत की और कई सारे सवाल थे हमारे, क्योंकि जो वक्तव्य था वो हमने पूरा यहाँ पे सुना था और पूरी वीडियो आपने देखी है। क्या लगता है आपको, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।